संसद से सड़क तक इस देश में राफेल की गूंज सुनाई दे रही है। देश की सियासत में इस समय इस मुद्दे को लेकर उबाल है। संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में जहां राफेल का मुद्दा छाया रहा और सत्ता पक्ष साथ ही विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध में मोर्चा खोल दिया और पूरे देश में सड़क पर प्रदर्शन किए। चुनावी महासमर में भी ये मुद्दा छाया रहा था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को शुरू से अंत तक छोड़ा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट के बाद बीजेपी भी कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राफेल के मुद्दे पर जिस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोशिश किया कि घोटाला हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ये बात सिद्ध हो चुकी है कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ सौदा हुआ, कोई मिडिलमैन नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई किकबैक नहीं। उसके बाद भी कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी आज भारत की सरकार और भारत को बदनाम करने का जो प्रयास कर रही है। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही खुद राहुल गांधी ने भाजपा पर इस मुद्दे को लेकर कई सवाल उठाए थे। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराए जाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तथ्य छुपाए हैं। तो हमने कहा कि ये जेपीसी बिठाई है, कौन क्या किया, कौन कैसा किया, इतना प्राइस कैसा बढ़ गया, ये सारी डिटेल चीजें आ जाएंगे। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ऐसे कई मामले आए तो हमने जेपीसी को माना। आप क्यों नहीं मान रहे? मोदी सरकार ने जब ये डील फ्रांस की सरकार के साथ की, उसके बाद ही इस डील पर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। खास तौर पर विमान की कीमतों और ऑफसेट पार्टनर के रूप में अनिल अंबानी की कंपनी को चुने जाने को लेकर 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को जिंदा रखा। अब जिस तरह से ये मुद्दा गरमाया हुआ है और सदन में इसको लेकर हंगामा बरपा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में राफेल की रार और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सड़क से संसद तक राफेल पर सियासत गरमा रही है। दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पर जिस तरह का आक्षेप लगा रहे हैं वो उचित नहीं है। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर इसको लेकर के धरना दिया, ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के नाम पे। साथ ही कांग्रेस का साफ कहना है कि पीएससी का गठन हो और बाकायदा जांच की बात की जा रही है। राज्यसभा स्थगित कर दी गई, लोकसभा में जमकर हंगामा रहा, फिर उसे भी स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इस बीच सरकार का यह कहना है कि हम इस पे डिबेट करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार पीएससी के गठन को स्वीकार नहीं कर रही है और यही दोनों के बीच एक रस्साकसी का मुद्दा बन गया है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण शर्मा साहब हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष पारिक साहब हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, सड़क से संसद तक राफेल की गूंज है सियासी गलियारों में। देखिए योगेंद्र जी, ये बात भी सही है कि राफेल के मामले को लेकर कुछ कमियां तो रही है। अब प्रधानमंत्री और ये उनकी पार्टी पूरी तरीके से ये कह दे कि हम सच्चे हैं और कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पर एक बहुत सारे प्रश्न जब खड़े होते हैं तो उसका जब जवाब आपको ढूंढने के लगते हैं कि अब आप सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किस आधार पर दिया, ये सबसे बड़ा चीज़ है। जो जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस आधार को ही आप परिवर्तित कराना की अपेक्षा लगाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पैरा सीएजी का पैरा 25 है, 25 को संशोधन के लिए आप क्यों सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन लगाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही उसी आधार पे किया है। अगर उस आधार पे किया है तो आपको फिर फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, क्योंकि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया हमारे हक में, लेकिन जब उसकी जब पोल खुलती है तो सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर फैसला किया? अब देखिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन लोकसभा में जो है, अगर वही अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें कि हमारे सीएजी की रिपोर्ट तो हमारी कमेटी में आई नहीं, पार्लियामेंट में कैसे पेश हो गई और कैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको पैरे को 25 को वहाँ रख दिया, और अब कह रहे हैं कि है और है में अंतर है। मतलब शब्दों का हेर फेर ही तो सारा चीज़ खेल कर देती है। इसलिए आधार गलत आधार पर आप
अब ये कहो कि सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष से फैसला हमारे पक्ष में किया, तो आपको ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के चोर कहता है तो ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पार्लियामेंट में जिस प्रकार के आरोप को खुल करके चर्चा करने की बात तो करते हो, जेपीसी गठन की बात नहीं करते हो, क्योंकि जेपीसी और आज मैं तो देख रहा था कि एयरफोर्स के जो एयरफोर्स के एयर मार्शल हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम बोफोर्स की तरह हमको इसमें मिलने में डिले नहीं हो जाए जब संकट का विषय पैदा हो जाए। ये अगर आपको वो चीज तो अलग है, चलो हमको, लेकिन खरीद में जिस प्रकार का आशंका प्रकट की जा रही है मूल्य को लेकर के, उस पर निश्चित रूप से कहा जाता है कि अगर वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति औलद अगर जो चीज कहते हैं उसको अगर कहते हो पूरा पूर्व हो गए, आप वहाँ के विदेश मंत्री को कह करके यहाँ के डिफेंस और जो है राज्य मंत्री को बुलाकर आपको निश्चित रूप से संसद हमारी, क्योंकि सबसे बड़ी पंचायत है देश की, वहाँ लोकतंत्र में जो कुछ होना चाहिए उस संविधान के अनुसार अगर चर्चा और फिर उसके बाद अगर सहमति बनती है तो जेपीसी की रिपोर्ट, जेपीसी गठित होने से क्या कुछ हो जाएगा, क्योंकि जेपीसी गठित होने से बहुत सारी चीजें सामने आएगी। प्रधानमंत्री को तलब करने का अधिकार जेपीसी को होता है, मंत्री को जेपीसी को तलब करने का अधिकार होता है। उनको पता है कि जेपीसी अगर बुलाएगी और तथ्यों के आधार पर सारी बात पूछेगी और बताना पड़ेगा, क्योंकि फाइल को छिपा नहीं सकते, हकीकत को सामने लाना पड़ेगा, समझौता किस आधार पर कैसे कैसे होना था। अब देखिए HAL राफेल का ठेका हुआ था, देखिए 2013-3-2014 को। श्याम जी, मैं एक बार वापस आपके पास में आऊंगा, अरुण शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, बड़ा सियासी पेच फंसा हुआ है, सबको अपनी चिंता है, बीजेपी और कांग्रेस को इस मामले को लेकर के सियासी विरोध की चिंता है, एयरफोर्स को इस बात की चिंता है कि राफेल नो डाउट बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, उनको मिस्टर धनोआ है, उनकी चिंता यह है कि जैसे बोफोर्स था, बोफोर्स की तोप, देखिए सियासी मुद्दा एक अलग है, बोफोर्स की तोप की क्वालिटी से हमने कारगिल का युद्ध जीता। उनकी चिंता यह है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस सियासी रस्साकसी में राफेल इतनी लेट हो कि हमें जब जरूरत है तो, क्योंकि हर आदमी सिक्योर होना चाहता है और जिस तरह के एक एटमॉस्फेयर पूरी दुनिया में बन रहा है उसको लेकर के आपको हथियारों से भी सुसज्जित होना बहुत जरूरी है। जी, मैं सहमत हूं कि ये रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है देश का और इसमें देर नहीं होनी चाहिए इस फैसले में। लेकिन समस्या ये है, जब एक इतनी उजागर बात है कि इसकी प्राइसिंग में राफेल की इतना लंबा गैप है, जो एग्री की गई थी पहले यूपीए की 525 करोड़ और 1600 कुछ करोड़ में अब खरीदा गया है। ये विवाद 2 मिनट में खत्म हो सकता था शायद, अगर प्रधानमंत्री जी जो अदरवाइज इतने वाचाल हैं, हर विषय पे बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, 1 घंटे से कम नहीं बोलते हैं, वो इस विषय पे एक बार बोल देते हैं साफ साफ कि इसमें कोई घोटाला नहीं है, ये प्राइस ठीक है, अनिल अंबानी को हमने कोई फेवर नहीं किया है। आपने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा पिछले पूरे चुनाव प्रचार। योगेंद्र जी, ये सरकार झूठ और उसका व्यापक प्रचार इस अभियान पे चल रही। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं उन बातों पे तो नहीं जाऊंगा कि ये बने हुए पुलों का उद्घाटन कर देते हैं, बनी हुई सड़कों का दोबारा उद्घाटन कर देते हैं, एयरपोर्ट की संख्या बताने में गड़बड़ कर देते हैं। मैं उन छोटी बातों में नहीं जाना चाहता। आपने सब तो गिना दिया। इलेक्ट्रिफिकेशन 97% विलेजेस 2014 से पहले इलेक्ट्रिफाइड थे, वो बाकी के अपन मुद्दे पे आए अरुण जी, अपन मुद्दे पे आना चाहेंगे, मुद्दे पे। अब मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले जो शांति थी प्रधानमंत्री की तरफ से, वो पूरे देश ने देखी है। इस मामले में कुछ नहीं बोले वो। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आधार है उसका, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धृत भी किया है वो आधार, कि उसको सरकार ने लिख के सील बंद लिफाफे में बताया है कि ये जो प्राइसिंग है ये ऑलरेडी कैग को बता दी गई है, सीएजी को दे दी गई है रिपोर्ट, और सीएजी ने आगे इसको पीएससी में दे दिया।
ये उन्होंने साफ लिख के दिया है। इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय फैसला सुनाया और उन्होंने कहा जब ये ऑलरेडी हो चुका है तो हम प्राइसिंग के मामले में इसमें बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और अगर ये प्रोसीजर फॉलो किया गया है तो हमको प्रोसीजर में भी कोई गलती नजर नहीं आती है। हम सम्मान करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। एक ये गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमको सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं है। ये अगेन वैसी बात है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। हमने कोई सबूत नहीं मांगे, सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने राजनीतिक फायदे उठाने के हम खिलाफ हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कोई शिकवा होने का सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, किसी आधार पे भारत सरकार ने उनको लिख के कुछ डिटेल्स दी है, जिसको अगले दिन नकारते हुए उन्होंने संशोधन पेश किया है कि ये टाइपोग्राफिक गलती है। हास्यास्पद है किस लेवल पे कैसी गलतियां हो रही हैं। मेरे ख्याल में जब तक ये सुधरेगा नहीं। मैं मनीष पारिक साहब के पास में जाऊंगा। मनीष जी सीनियर लॉयर भी हैं। मनीष जी, यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच एक इश्यू को लेकर के है। कांग्रेस का साफ कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को भी सरकार गुमराह कर रही है। सीएजी ने जांच की, बिल्कुल की होगी, लेकिन सीएजी ने पीएससी में कब वो रिपोर्ट सबमिट की? क्योंकि ये बात यूं निकल करके आ रही है कि कई लोगों ने इस बात को मना किया कि पीएससी में सीएजी की रिपोर्ट राफेल को लेकर के नहीं आई है, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो इसी आधार पे है जो राहुल गांधी ने प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा था। अब यहाँ पे जो पैच है वो यही है। सरकार के खिलाफ यह भी विपक्ष एकजुट हो रहा है कि आखिर सरकार पीएससी का गठन करके इसकी जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है। टाइम पीरियड तय कर दीजिए कि इतने दिन में पीएससी जांच कर दे। अगर ये भी लग रहा है कि साहब विलंब हो जाएगा अगर जांच की करवाई जाएगी तो, लेकिन चर्चा को सरकार तैयार है। तो बड़ा इसमें अभी पब्लिक समझ नहीं पा रही कि कौन सही है कौन गलत है। बोफोर्स के केस में भी योगेंद्र जी जेपीसी बैठ गई। वापस आ रहा हूं। जो सारी बातें बात आई वो ये कि एक तो शक और शुबा का कारण होता है। 3 बातें थी रेट के बारे में, इसका रेट क्यों बढ़ी वो, और ये सब बातों का रक्षा मंत्री जी का पूरा तफसील से बयान आया है, तफसील से बात उन्होंने बताई है। एक तो ये जिद के नहीं प्रधानमंत्री जी बोले, इसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि आपने इनकी रेट बढ़ा दी थी, उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंस उसके साथ में ऐड थी, पहले नहीं थी, उसके साथ जोड़ा, उसके बाद हमको राफेल दोबारा खरीदना ही नहीं पड़ेगा, हम भारत में ही बना लेंगे, असेंबल कर लेंगे। वहां की टेक्नोक्रेट की बात आई थी कि वो अब टेक्नोलॉजी आप शिफ्ट कर रहे हैं, कल को कोई दिक्कत आएगी तो जिम्मेदार वो कंपनी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं हो सकते क्योंकि असेंबल आप लोग कर रहे हो। जब असेंबल हम कर रहे हैं तो हम ये भी नहीं कर सकते। अब हमने एचसीएल को कहा, एचसीएल को ये निवेदन किया था कि आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, टेक्निकल असिस्ट वहां से आ रही है असिस्टेंट, तो उन्होंने जहां से मशीनरी आ रही है जिम्मेदारी तो वही ले सकते हैं मैकेनिज्म में, हम तो केवल असेंबल कर रहे हैं। इस बात से बचने के लिए एक बीच में कंपनी को इन्वॉल्व करना जरूरी था। 2012 में ये बात कांग्रेस पार्टी ने खुद ने करी थी और उसी बात को मैंने पुनः उच्चारित किया है। तो ऐसी दशा में ये प्रश्न खड़ा करना कि आपने रिलायंस को कोई अनड्यू एडवांटेज दे दिया है, ये गलत बात है। दूसरी बात, 300% की श्रम शक्ति बढ़ जाती है अगर आप एचसीएल में लगाते हैं, तो ये बात एचसीएल ने खुद ने एडमिट की, इसलिए वहां पर राफेल की कीमत ज्यादा बढ़ रही है और उसके कारण हम चूंकि। लेकिन 2 बातें इसमें मैं बताना चाहता हूं योगेंद्र जी, जो कि रक्षा मंत्री जी ने उद्धृत किया, वो ये कि हमको दोबारा राफेल वहां से नहीं खरीदने पड़ेंगे, तो उन्होंने रेट ज्यादा करी है। क्योंकि आप अगर रेगुलर सौदे करते हैं, रेगुलर चीजें खरीदते रहते हैं, तो भविष्य के संभावनाओं के आधार पर आपको कम कीमत में विमान दे सकते हैं। लेकिन यहां पर ये 16 विमान ले लेने के बाद हम उसी को दोबारा यहीं पर टेक्निकल वो ले लेंगे और उसके बाद में असेंबल भी यहीं कर लेंगे, तो उनका मुनाफा आधा रह जाता है, इसलिए उनकी फीस डबल बढ़ी है। दोनों बातें इतनी जस्टिफाइड है कि उसमें शक और शुबा का कोई कारण नहीं है। सवाल जेपीसी का है, जेपीसी पार्लियामेंट में बनती है, बहस होगी तो बन जाएगी। बहस करने से बचना चाहते हैं और जेपीसी बनाना चाहते हैं, ये बात समझ नहीं आ रही है। क्योंकि हंगामा खड़ा करना ही मकसद बना। मनीष जी एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, डिबेट पार्लियामेंट में ये भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है और जेपीसी को बनाना भी, लेकिन जेपीसी के गठन के लिए जरूरी नहीं पहले डिबेट हो, अगर चाहे तो जेपीसी का गठन हो सकता है। यही फर्क है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जस्टिफाइड करने के लिए कि सारे रक्षा सौदे भ्रष्ट होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का एक तरफा अभियान है, जबकि पूरे देश को शक और शुबा नहीं है इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। उन लोगों ने घोटाले के आरोप झेले कई साल तक, इसलिए वो ये बता देना चाहते हैं कि देखिए बोफोर्स जैसा ही राफेल भी है। और इस समानीकरण को बचाने के लिए लोकतंत्र के ये बात की जा रही है कि आप डिस्कस करो। सबसे बड़ी बात यह है संवैधानिक संस्थाओं पर हमला जिन पर आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर, वो ये कह रही है कि संसद संवैधानिक संस्था सबसे बड़ी है,
तो यहाँ पर बहस नहीं करते हैं। आपने राजस्थान में देखा प्रवर समिति को क्यों सौंप दिया, इससे बहस किया। प्रवर समिति में उनके भी मेंबर होते हैं, उन पर भरोसा नहीं है। अल्टीमेटली व्हाट दे वांट टू डू। अब बड़ी बात यह है, इसी को कंफ्यूजन कहते हैं, टू मेक द पीपल कंफ्यूज। इफ देयर इज समथिंग हैम्प एंड डम्पी गोइंग ऑन, तो कुछ गड़बड़ हुई है। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं आप। अगर मैं ये कहना चाहता हूं, सीधी सीधी बात है, जो सांसद है वो संसद में बयान देने का हकदार है, हाँ। संसद में बहस का हकदार है, तो बहस क्यों नहीं करते हैं? और बहस नहीं करेंगे, बाहर हल्ले करेंगे कि चोर है चोर है चोर है। तो ये जो बिलो स्टैंडर्ड चीजें हुई, उसके खिलाफ बीजेपी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया, हाँ। और समर्थन मिला है कि हम पर कोई शक और शुबा का कारण नहीं है। उसके बावजूद आप केवल इसलिए शोर मचा रहे हैं क्योंकि आप पर भी आरोप थे। चलिए, मैं आ रहा हूं, आप दोनों के पास में होंगे। मैं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, देखिए, बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है, लेकिन मुद्दा राफेल से जुड़ा आज भी स्टैंड कर रहा है। मैं एक निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका से आपको चाहता हूं, इस पे अपना कोई स्टेटमेंट आप दें कि पैच कहां फंसा हुआ है, जो आम जनता जानना चाहती है। कि देखिए, जनता में आज भी बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी का वैसे लगाव नहीं है कि किसी बीजेपी से है कि कांग्रेस से, बहुत न्यूट्रल पीपल्स होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में पेच फंसा हुआ कहां है। देखिए योगेंद्र जी, बार बार ये कह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किस आधार पर हुआ, आप ये नहीं बता रहे हो। अगर उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है 25 पैरा नंबर 25 पे सीएजी के, और संशोधन के लिए फिर संशोधन की बात करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या औचित्य रह जाएगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है ना जान जी। मेरी बात वो सुप्रीम कोर्ट दे देगा खिलाफ है कि आपने गलत बयानी करी है। इस बीच भरोसा क्यों नहीं है? इस बीच आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पब्लिक में अलग बात जाएंगे। है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो डिसाइड कर देगा सर, वो भी मना करेगा। वो कहेगा आपने गलत बयानी करी है, वो क्यों नहीं कहेगा? केंद्र सरकार का दायित्व तो नहीं बनता था कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्या देने जा रहे हैं? दे दिया, फैसला वो तो दे दिया ना, वो तो उन्होंने कह दिया, एफिडेविट दिया ही ना। चर्चा कर रहे हो, एफिडेविट देना प्रोसीजर का काम है। देखिए मेरी बात सुनो, आप अपनी बात कह रहे हो, लेकिन आप उस फैसले को क्यों चर्चा का विषय बना रहे हो? 2 दिन बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट बंद थोड़ी होगा, वो फैसला देगा ना, वो बताएगा। फिर आपको चर्चा करने का अधिकार नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अब अगर आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई होती डिसीजन देने की शक्ति पे आप प्रश्न लगा सकते हो, पर डिसीजन दे तो नहीं सकते। आप एडवोकेट को मानता हूँ, लेकिन आप तथ्यों को नहीं छिपा सकते। अरे तथ्य छिपाना है तो वो बता देगा ना, तथ्य छिपाए गए। आपने क्या 2 दिन बाद बता देगा, एप्लीकेशन लगाई है, वो तो वो बता ही देगा। सामने रखिए ना, मैं आपको यही आप देश के सामने क्यों नहीं रखना चाहते हो? सब कुछ ऑन द कोर्ट डायस है, तो कोर्ट अपने आप फैसला करेगा, उसमें लिखेगा कि आपने गलत बयानी करी है। मेरी बात सुनो, आपको 2 दिन का धीरज क्यों नहीं है? लेकिन उसकी तरफ से बीजेपी कहने लगी नहीं है, आप क्यों सड़कों पे उतर आए हैं? थोड़ा आज पार्लियामेंट चल रही है, देखिए मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट चल रही है इसलिए बात हो रही है। आपको जेपीसी का गठन करने में क्या दिक्कत हो रही है? तो वही बता सकते हैं जो चर्चा से भाग रहे हैं। अरे मैं आपको यही कह रहा हूँ, चर्चा करने से भाग रहे लोग ये कैसे डिमांड कर सकते हैं? आप बताइए, नियम ये है, अगर आप चर्चा करा लेते हैं ना तो सरकार फिर उसको प्रस्ताव को खारिज कर देगी, नहीं जेपीसी का गठन होगा। कैसे करेगी खारिज? अखबार में नहीं होगी बात। आपके पास अधिकार है ना, आपके पास संख्या बल के आधार पर अधिक हो। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत है ये चीज, क्योंकि आप जो कुछ होगा दुनिया के सामने होगा, और उसके बाद में बीजेपी वोट मांगने जाएगी 6 महीने बाद। आप कैसे समझ सकते हो? आप कैसे खारिज करेंगे? देखिए जेपीसी की, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में मामला उलझा है, इस कारण से इस पर अरे हम क्या उलझेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देगा ना, 2 दिन बाद बता देगा एफिडेविट वाज राइट और नॉट। पार्लियामेंट चली जाएगी, पार्लियामेंट का समय खत्म हो जाएगा, तो इसलिए बहस करो, उसके बाद आगे हो जाएगा। इसलिए बहस भी नहीं हो सकती ना उस मुद्दे पे, बहस करनी चाहिए ना। ये अवसर क्यों खोलिए? वापस आऊंगा आपके मनीष जी के पास। मनीष जी, देश भर में आप लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, 78 आपके संगठन के अधिकारी पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, इनको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी भेजा। बीजेपी क्यों कर रही है ये सब कुछ? क्यों करना पड़ रहा है बीजेपी को? बीजेपी सत्ता में देखिए, क्योंकि किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ तो ये एक्शन है नहीं, ये सीधा मोदी सरकार से पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया। तो सरकार ऊपर है, और सरकार चाहे तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी भी कर सकती है। इसके पॉलिटिकल इश्यू क्यों बनाया जा रहा है? वही मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ईमानदार है, और वो ये बताना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, संसद अपना काम करेगी। इसमें इससे पहले ये कहना कि ये जो चौकीदार है वो उन पर आप संशय खड़ा कर रहे हो, ये गलत बयानी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस बारे में कोई भी रीजन नहीं है कि आप इंफीरियर बिहेव करें, कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने का अधिकार है, वो अपने आप करेगा और 2 दिन बाद हो जाएगा, और ये सोचते रहें जब तक तो संसद खत्म हो जाएगी। संसद पे चर्चा कर लो तो सुप्रीम कोर्ट तो रहेगा ना। सबसे बड़ी बात ये, एक बात है मनीष जी, आप तो खुद भी एक अधिवक्ता है, कोर्ट कोई भी हो,
वो फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन देता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने तो कोर्ट जाता नहीं है और भरोसा भी करता है कोर्ट की जो मुझे कुछ दे रहा है ये कोर्ट की मानना है और अवमानना कोई नहीं करना चाहेगा। एटलीस्ट किसी समझदार आदमी से, संस्थाओं से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। यहां पैच यही है कि सेक्शन 25(1) जिसके तहत ये सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए और फिर उसके बाद में कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए कि पीएससी के पास में रिपोर्ट ही नहीं आई है, उसके बाद में बीजेपी को फिर कहना पड़ा कि हम संशोधन के लिए इसमें एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये जितनी चीजें हैं, अगर मान लो भूलवश किसी अधिवक्ता ने ये सब चीजें की तो इतना बड़ा हमारा एक सिस्टम है, उसमें सब चीजें हो कैसे सकती हैं? इसीलिए क्योंकि वो कोई खत्म नहीं होने जा रहा है, कल भी रहेगा, अगली तारीख पर बात होगी, तब इस बारे में डिसीजन होगा। अपने आप पता चलेगा कि आपने एफिडेविट गलत दिया, ये टाइपो एरर नहीं थी, ये मेलिफाइड एस्पेक्ट पे काम था, उस समय बात हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ योगेंद्र जी, ऐसी हाबड़ दूधू की जरूरत क्या पड़ी है? अगर आपको केवल आरोप लगाना होकर, पत्थर फेंक कर भाग जाना है, तब ऐसी दशा में होता है। और इसी अंदेशे के कारण हमने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन की बात नहीं मानोगे आपको कहा वो संसद में होगी ना बात, तो संसद में जहां पर चर्चा करने का अधिकार कांग्रेस के पास है, वहां उसके पास बोलने को नहीं है, बोलती नहीं। अरे संख्या क्या करेगी? 40 आदमी पूरी सदन को तो स्थगित कर रखे हैं। पहले इन्होंने शुरू से ये बात आपने देखा, आधा घंटा भी नहीं मिलेगा। पहले तो सरदार पटेल की मूर्ति के आगे अनशन करेंगे, फिर गांधी जी के आगे अनशन करेंगे, फिर मोदी जी बयान दे देंगे तो सदन चला लेंगे। उससे पहले ललित मोदी पर विषय ऐसे करा था, उसके पहले सुषमा स्वराज के मैटर पर ऐसे करा था। नतीजा ढाक के 3 पार। केवल चर्चा से बचने का एस्पेक्ट था। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि संसद में संख्या 40 है तो उनको आवाज नहीं मिलेगी। दूसरी बात, उसके बाद आप संसद में बयान दें, संसद में अपनी बात रखें, चर्चा करें, फिर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। किसने मना किया कि हमको रोका गया? एक भी इंस्टांस पिछले 4 सालों में नहीं आया कि कांग्रेस को चर्चा करने से रोका गया हो। उनके पास तथ्य नहीं थे, उनके पास कागजात नहीं थे, वो एक दीगर बात है। परंतु हर विषय पर भारतीय जनता पार्टी सही साबित हुई और इसी कारण से चर्चा से बचने का कवायद कांग्रेस से चालू चुनाव हार गए इसी की चक्कर में। मैंने आपको कहा चलिए वो अलग है, हम उसको ना जोड़ें इससे। मैं वापस जाना चाहूंगा, करनी चाहिए संसद में। हाँ, मैं वापस जाना चाहूंगा। अरुण शर्मा जी, आप लोग चर्चा से बचना चाहते हैं और पीएससी का गठन करना चाहते हैं। ऊपर से नीचे तक बीजेपी का एक एजेंडा है और पब्लिक के बीच एक रेपुटेशन जो कांग्रेस की बनाई जा रही है वो ये बनाई जा रही है कि आप लोग चर्चाओं में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं और सदन को हैंग कर देना चाहते हैं बिल्कुल, कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सरकार ये है। और बीजेपी की तकलीफ ये है कि आप मोदी जी की छवि को खराब करना चाहते हैं। देखिए सर, जहां तक पार्लियामेंट का काम नहीं होने देना, उसको हैंग करवाने की हमारी चेष्टा है, उसमें हम बीजेपी के सामने बहुत छोटे बच्चे हैं। आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, ये तो मास्टर हैं। कभी लोकसभा राज्यसभा को इन्हें चलने ही नहीं दिया, कितना भी छोटा इशू हो। ये तो गैस सिलेंडर का 10 रुपए बढ़ जाए तो नहीं चलने देते थे। ये तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो ये आरोप तो बिल्कुल सरासर मिथ्या है कि हम सदन से भाग रहे हैं या चर्चा नहीं चाहते हैं। हमको अब इस सरकार की विश्वसनीयता पे, जो कि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, कोई विश्वास नहीं है। ये कह रहे हैं कोई शक शुबा की जरूरत ही नहीं है। पूरा देश जानता है कि ये जो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये शक से ऊपर कैसे उठ सकता है? एक इतने बड़े HAL को इग्नोर करके आपने उस आदमी को, जिसको रक्षा उत्पादन का 0 एक्सपीरियंस है, जो अदरवाइज भी अब तक एज ए एंटरप्रेन्योर फेल्योर रहा है, उस पर कर्जा है दुनिया भर का, 45,000 का तो कर्जा है अनिल अंबानी पे। इतने सक्षम आदमी को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और जिसमें फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति कह चुके हैं, जो उस समय थे वहां, कि हम पे दबाव था बकायदा अंबानी जी को, रिलायंस को ये देने का। तो ये आप कहें ये शक से ऊपर है, ये बात नहीं है। चर्चा से कोई नहीं भाग रहा है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में, ये बात आप फ्रांस के अधिकारियों को, फ्रांस के राजनेताओं की बात कर रहे हैं बाद में, क्योंकि यहाँ से किसी का बयान नहीं आया कि अनिल अंबानी को देने के लिए तो प्रेशराइज किया गया। 2012 में जो रिलायंस कंपनी को देने का फैसला था, वो तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कर दिया था। मेरा निवेदन ये है, अब ये सबमिशन है, वो अनिल अंबानी जी की रिलायंस कतई नहीं। एक बात आप कह रहे हो सर, सारी दुनिया जानती है, दो बात बिजनेस है। उन्होंने वो एरोनॉटिक्स का मैटर उधर दे दिया और टेलीफोनिक इधर ले लिया, ये वो जानते ही नहीं थे रास्ता किधर है। नहीं, मैंने आपको कहा अगर उस कंपनी को ही देना है
और ऐसे में जब फ्रांस के अधिकारियों की बात उन्होंने पुष्टि करी कि हमने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। मनीष पारिक साहब, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी यहाँ पे, लगातार ये बात सवालों में आ रही है कि रिलायंस का कभी भी ये हथियार खरीदना बेचना या इनके मध्यस्थता का इनका कोई वास्ता नहीं पड़ा, खासकर अनिल अंबानी को लेकर। आप 2012 का जिक्र कर रहे हैं। जी है, ये आप श्याम सुंदर जी से पूछिए, ये तथ्यों के साथ आए हैं। अगर किस परिप्रेक्ष्य में कागज में लिखा हुआ है, ये कागज में लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने रिलायंस को ये बात कर दिया। श्याम जी, उन्होंने फैसला नहीं कर पाया, डिले हो गया। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त अनिल अंबानी को अधिकृत कर दिया गया था मध्यस्थता के लिए, फिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए मनीष पारिक जी फिर उसको टाल रहे हैं। मैं ये बात सही है कि 2012 में डसाल्ट ने रिलायंस कंपनी को दिया था, लेकिन बाद में देखिए रिलायंस कंपनी, रिलायंस डिफेंस नहीं थी उस वक्त, ये डिफेंस का 28 मार्च को दे दिया। आप सुनिए सही, ये बताओ, आप सुनिए सही ना, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ दे दिया उसके बाद 28 मार्च 2015 को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, रिलायंस डिफेंस का गठन हुआ वापस जी, और फिर उसके आपने दे दिया। ये हम तो देते नहीं देते, उस रिलायंस को दिया जिसको तो था ना अनुभव। मेरी बात तो आप सुनिए नहीं, कांग्रेस पार्टी वो गलती है ना, उनकी गलती है, वो जाने दो। अब उसके बाद ये सवाल कैसे उठा सकता है? सवाल उठाने का सवाल तो ये है कि आपने दिया एक बात बाद में। मैंने कहा इस बारे में भी अब इस कांग्रेस क्यों नहीं सू करती है, कांग्रेस क्यों नहीं ये फैसला कर देती है, कांग्रेस क्यों नहीं मुकदमा कर देती है कि साहब ये ऐसे आदमियों को दे दिया, अनुभवहीनों को जो होना ही नहीं चाहिए था, ये इनके टेंडर की शर्तों का उल्लंघन है और उसके तहत 1 मिनट में सरकार कटघरे में आती है। दे कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज दे हिमसेल्फ दे डिड इट, और इसलिए वो नहीं कर रही है, इसलिए वो संसद के बाहर शोर मचाते हैं और इसीलिए वो कहते रहते हैं बड़ी बात, बड़ा हैमरिंग एस्पेक्ट उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, ताकि और बातों में ध्यान हट जाए। मालूम पार्लियामेंट में एक बार डिफेंस के राज्य मंत्री ने प्राइस बताई थी, जब आपको क्या कहा डिफेंस में। अजी सर, मैं उसमें मना ही नहीं कर रहा हूँ, प्राइस बढ़ने का रीजन तो रक्षा मंत्री जी ने बताया है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया इस बारे में, और उसके कारण जो चीज एसेसरीज उसमें जोड़ी गई है और उसकी जो प्रहारक क्षमता है वो कितनी गुना बढ़ गई है, या तो ये भी बात हो फिर, और वो चीज बताने की नहीं है। खरीदने से आप खरीदे बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ले रहा है भाई, आवश्यकता थी 126 की, आप खरीदने अगर ज्यादा भाव में ज्यादा सामान खरीदना पड़ रहा है तो कम करी संख्या, इसलिए कि बाकी तो हम ही कर लेंगे, और यही जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है उसके कारण राफेल आगे खरीदने ही नहीं पड़ेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इसीलिए रेट बढ़ाई उन्होंने, और यही बात माननीय रक्षा मंत्री जी ने देश के सामने रखी है। नहीं, आप दो बातें कह रहे हैं, ये कि जो टोटल अमाउंट था राफेल डील के लिए उसको 36 में कर दिया था, लेकिन पैसा तो देश का उससे ज्यादा ही लग रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है, उसकी प्रहारक क्षमता बढ़ गई है, उसकी मारक क्षमता बढ़ गई है, उसकी टेक्नोलॉजी के कारण बदल गया, आगे आपको खरीदने ही नहीं पड़ेंगे, उसका ग्राहक ही खत्म हो जाएंगे अपन, तो वो तो उसकी प्राइस ज्यादा बताएगा ही, लेकिन फिर भी देश को मुनाफा इसलिए हो रहा है कि आगे आने वाले समय पर इससे भी ज्यादा इफेक्टिव विमान भारत बना सकता है, और वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी करेगी। चलिए, तो आपको लग रहा है कांग्रेस केवल महज बस एक राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ कर रही है? चलिए अरुण जी, कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये सारा कुछ कर रही है क्योंकि सामने पार्लियामेंट का इलेक्शन है? देखिए, अगर हम पर सजग विपक्ष होने का इल्जाम लगा रहे हैं आप, हम मतलब सामने मक्खी निगल नहीं सकती, स्पष्ट भ्रष्टाचार का मामला है। हम ये शोर शराबे से, दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरने वाले हम बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल अनुचित सौदा हुआ है, और ये जब तक हम साफ नहीं कर देंगे देश के सामने, जहां देश को अब लगने लगा है, इसीलिए इतनी चिंताएं हैं, इसीलिए जो 2 दिन का वेट करने को हमको कह रहे हैं, ये खुद नहीं कर पाए। तो राजनीतिक लाभ के लिए जो लगातार बीजेपी कह रही है, कांग्रेस इसमें भी रोटियां सेकना चाह रही है, डिफेंस को लेकर के भी? बिल्कुल नहीं। डिफेंस तो राजनीति कौन कर रहा है इसमें? राजनीति की बात ही नहीं है। अगर राजनीति के अगर कोई सौदे गलत हुए हैं, कोई प्रोसीजरल मिस्टेक है, उस पर सवाल उठाना, राजनीति करना है, ये तो कमाल की बात है। आप बिल्कुल निरंकुशता चाहते हैं और कोई सी भी डील किसी भी तरीके से कर सकें, ये प्रजातंत्र में तो हो नहीं पाएगा सर। तो मनीष जी, कुल मिलाकर के बात यह है, सियासी लाभ कोई तो कमाना चाहता है इसमें। कांग्रेस का साफ कहना है, ये लगातार अरुण शर्मा जी से लेकर के राहुल गांधी तक एक बात कहते आ रहे हैं कि 100 झूठ को झूठ बोल करके बीजेपी से सच साबित करने की कोशिश करिए। हम नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। नहीं, मैंने कहा झूठ और सच तो तब होता है जब आप रिपोर्ट ना हो, डॉक्यूमेंट ना हो,
ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री है। और जब डॉक्यूमेंट्री जो है वो कोर्ट में है, मैंने आपको कहा कोर्ट में है, संसद में है, दोनों पटल ऐसे सक्षम है जहां पर डॉक्यूमेंट्स की गहन जांच हो सकती है और उसके बाद उसको प्रकाशित भी किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको यही कहा, सरकार का जो विनम्र कथन है वो ये कि इससे पहले हम इसकी डिफेंसिव एक्टिविटी जो भी है या इसकी जो भी मारक क्षमता, प्रहारक क्षमता है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, या जो इंप्रूवमेंट हमने उसमें कर दिए हैं कि कौन सी मिसाइलें ऐड कर दी, हटा दिए, वो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन इस बारे में इसीलिए संसद ने इसको बात की थी और बहस करने को तैयार हुए थे, क्योंकि वहां बहस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट पटल पे रखने होंगे। जब पटल पे रखेंगे तो वो कहेंगे इन बातों को छोड़ के बाकी बात कर लो, वो उनसे उनको फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए कांग्रेस संसद की चर्चा से बच रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बीच में जो बात आई और पूरा डिग्निटी के साथ उन्होंने कहा इससे संतुष्ट है, वो चीज उनको बताई गई थी। और जब उन्होंने वो कागजात देखे हैं, जब उसकी प्रहारक क्षमता कितना गुना बढ़ गई है, उसमें कौन सी चीजें ऐड हो गई है, ये चीजें देखी है, उसके बाद उस डील के बारे में वो सहमत है। प्राइस के बारे में वो सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि वो जेपीसी में बात होगी या आप सीएजी में बात होगी, वो दोनों बातों की अब कोई अन्यायपूर्ण स्थिति बचती नहीं है, कोई ऐसी अवस्था शेष नहीं रहती है जिस पर कोई। चलिए मनीष जी, एक कांग्रेस लगातार एक बात और कह रही है कि फैक्ट से सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया गया है। जो हो सकता है गए अभी दूसरे दिन फिर आ जाएगी तारीख अगली। आप मैं कह रहा हूँ दे कैन बी अ पार्टी, संशोधन की एप्लीकेशन लगाई है, गुमराह नहीं किया था और क्या। अगर दिस इज अनहोली, इफ दिस इज नॉट पायस एप्लीकेशन, देन ये भी बात आ जाएगी बाहर। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहेगा कि आपने गलत बयानी की। मनीष जी, आप तो चलिए, मैं एक अधिवक्ता के नाते आप भूल जाइए कि आप बीजेपी के वर्कर। मैं तो वैसे जानना चाहता हूं कि फैसले के बाद अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट जो लगाए हैं उनके सपोर्ट से मेरे पक्ष में जजमेंट आ गया, श्याम जी ने उस पर सवाल खड़ा कर दिया, मुझे लगा कि डॉक्यूमेंट सही है, बिल्कुल सही है, तो मैं निश्चिंत हूं कि बिल्कुल मेरा राइट था, मैंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया और मेरा जो अधिकार था मुझे मिल गया, ठीक है। लेकिन ऐसे मुझे क्या आवश्यकता पड़ रही है, फिर मैं एप्लीकेशन लगाता हूं कि साहब इसमें संशोधन किया जाए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए। भाई आपका फैसला आ गया, आपके फेवर में हो गया, पूरे देश भर में पूरे जमकर के बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए ऐलान किया, सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, आपके केंद्र के मंत्री एक से एक सब में होड़ मची। लेकिन एप्लीकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को कि एक एप्लीकेशन लगा करके संशोधन की डिमांड कर रही है? वो इतना बड़ा झूठ था। दोनों बातें हैं, रुक ही नहीं सकता। आप अपील, आपकी अपील जो पॉसिबिलिटीज है वो खत्म नहीं होती है, डबल बेंच की बात खत्म नहीं होती है, और इसके कारण नहीं। लेकिन अगर मेरे पक्ष में फैसला आ रहा है तो मैं संशोधन में क्या चाहता हूं, मैं मेरे पक्ष में फैसला है, इसका मतलब ही अनपायस बात नहीं है। तो मैंने आपको ये कहा दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर द पायस वन, और इसीलिए उन्होंने इसको करेक्शन के लिए बात करी। अदरवाइज अगर हम रॉन्ग हैंड के साथ होते, अगर हम अनक्लीन हैंड्स के साथ होते तो ये कभी नहीं करते। अगर पीएससी के चेयरमैन अगर प्रश्न नहीं उठाते, लोकसभा की पीएससी के चेयरमैन को अधिकार है, उसको पता होता है कि क्या चीज आ रही क्या नहीं है, उसको पता ही नहीं, और आपने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके पेश कर दिया। मैंने आपको यही तो सबसे बड़ा प्रश्न आ गया। जब तो आप कांग्रेस आपके ऊपर क्यों उठा रही है? अनप्रोसीजरली था, जब भी आप वापिस एप्लीकेशन लगा रहे हो कि हम प्रोसीजर के तहत हुआ ना सर, क्यों हुआ? आप किसी पार्ट को खत्म करोगे? वो भी क्या सरकार को अधिकार है अगर ऐसी कोई बात रह की जाती रिपोर्ट को अपने सुधार कर सकते हो, अपने आधार पर पेश कर देगी, बिना पीएससी के बताए, बिना कुछ किए हुए? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लगाया जा सकता था? ये प्रश्न चिंता, इसलिए आप संशोधन की बात कर रहे हो। और ये संसद की बहस में हो सकता है ये बात, न्याय होगा, हमें पक्का यकीन है। और इसीलिए संसद में बहस करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ संसद की बहस से बचना कांग्रेस के लिए घातक पड़ रहा है, और फिर भी वो यही काम कर रही है। मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी तो ये जानना चाह रहे हैं कि जेपीसी का गठन क्यों नहीं हो रहा है। अरे जेपीसी का गठन संसद में चर्चा के बाद ही तो होगा। पहले भी अगर वहां पे आप उजागर करेगा, पहले भी नहीं लिखा हुआ है, कोई बात होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ इनकी शर्तों पर हो जाए, आधार पर भी सब कुछ इनकी शर्तों पर हो जाए, और उसके बाद ये जो चाहे वही हो, ये दोनों नहीं हो सकता। इसलिए चूंकि प्रोसीजर इसीलिए बनाए जाते हैं। श्याम सुंदर जी, आप सीनियर रिपोर्टर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया सरकार ने, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो जाके पेश कर दिया उसको। चर्चा करेंगे, अपनी बात को रखने के लिए जब चर्चा करेंगे तो ये बात आएगी वहाँ। आपने कौन से रूल की अवहेलना कर दी है? संसद में एक टेक्निकल पेच है जो अभी श्याम सुंदर जी ने बताया। होता क्या है साहब, पार्लियामेंट में जब डिबेट होती है तो समय मुकर्रर किया जाता है कि ये बहस 6 घंटे के लिए हम समय मुकर्रर कर रहे हैं, जितने सदस्य संख्या होगी उस हिसाब से इसका टाइम का डिवीजन होता है। ओके साहब, कांग्रेस के सदस्य कम हैं, कांग्रेस को समय मिलेगा आधा घंटे का। अब कांग्रेस अपनी बात कैसे कह पाएगी? कांग्रेस का अगर एक सदस्य बोलना शुरू कर दिया तो दूसरे का नंबर नहीं आएगा,
पैच यहाँ पे है, या तो स्पीकर पर ओपन डिबेट रखे कि हाँ ठीक है साहब लिस्टिंग कर दीजिए, डिबेट चाहे 1 दिन चले चाहे 2 दिन चले, हम सबको बोलने का मौका देंगे, वो नहीं हो पा रहा। तो खैर चलिए, चर्चाएं बहुत है। राफेल पे कई चीजें सामने आएंगी। सच्चाई ये देश भी जानना चाहता है कि सरकार ने क्या वास्तव में गलत डॉक्यूमेंट्स पेश किए। अगर कोर्ट में गलत डॉक्यूमेंट पेश किए तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के नेताओं को, सरकार को, सबको सोचना होगा कि ये किसके इशारे पे ऐसा हुआ, और अगर वास्तव में किसी ने गलत किया है तो बिल्कुल वो एक तरह से मुजरिम है, जुर्म किया है। और अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि इसे बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाया जाना चाहिए। इसको सॉर्ट आउट करके, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, पार्लियामेंट में डिबेट्स बहुत सारे मुद्दों पे होती हैं। आई थिंक ये लास्ट सेशन है, इस पे कोशिश करनी चाहिए कि सौहार्दपूर्ण माहौल से लोकसभा का अंतिम सत्र है उसका समापन हो, सत्र अवसान हो, लेकिन मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुद्दा राफेल का है, सामने चुनाव है। ये बड़ी महत्वपूर्ण एक गवर्नमेंट की योजना, जिसे दावा किया जाएगा कि देश की सुरक्षा के लिए हमने ये काम किया था, लेकिन कांग्रेस उस पर आक्रामक होगी कि देश की सुरक्षा के नाम पे इन्होंने ये किया था। तो बिंदु खत्म अगर जल्दी होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोकसभा में दोनों ओर से इस पर जमकर इसे बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।